नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको सुपौल से दिखाते हैं, जहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजय मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को तमंचे के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला कि सबकी नींद टूट गई। डीजे पर कान फोड़ू सॉन्ग गूंज रहा है और उस धुन पर डिस्को डांस कर रहा सिरफिरा खुलेआम तमंचा लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है पिपरा के तूलापट्टी पंचायत का। आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था, तभी विजयी मुखिया विष्णुदेव मंडल ने जीत की खुशी में धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला जिसने सबकी नींद हराम करके रख दी। सिरफिरों की टोली गली गली घूमती रही और तमंचे के साथ डिस्को डांस करती रही। चुनाव जीतकर मुखिया बनने की खुशी ही ऐसी थी कि जोश में होश खो बैठे। मुखिया जी तो मुखिया जी, समर्थकों ने भी पूरा गांव सिर पर उठा लिया। गली मोहल्लों में रात भर डिस्को डांस करते रहे और रह रहकर तमंचे का ट्रिगर दबाते रहे तो नली से दंदनाती निकली गोली सीधे हवा से बातें करने लगती। डीजे के शोर शराबे और गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे गाँव की नींद तोड़ दी। फिर भी मुखिया जी और उनके समर्थक ठुमके लगाते रहे। मुखिया जी के विजय जुलूस ने पूरे गांव में कोहराम सा मचा दिया। जिस गली से भी हुड़दंगियों की टोली गुजरी, उस गली में हंगामा मच गया। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही मुखिया जी और उनके समर्थकों की करतूत सबके सामने आ गई। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। शेखपुरा में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजय मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकाला कि सबकी नींद टूट गई। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से पूरी की पूरी सड़क नहा गई है तो डीजे पर जोर शोर से कान फोड़ू शोर गूंज रहा है। खुलेआम म्यूजिकल लाइट से सजी उस महफिल में सिरफिरों की टोली थिरकी जा रही है और सबकी नींद उड़ाए जा रही है। यह वायरल वीडियो है शेखपुर सराय के अंबारी गांव का, जहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया के समर्थकों ने सरेआम ऐसी धमा चौकड़ी मचाई कि उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। शेखोपुर सराय के गांव इन दिनों पंचायत चुनाव के रंग में डूबे हुए हैं। जब अंबारी पंचायत की बारी आई तो जीत की खुशी में विजयी मुखिया का काफिला पूरे गांव में घूमा और उस काफिले के साथ साथ घूम रहे मुखिया समर्थक फूहड़ डांस करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने जीत की खुमारी में डूबे इन मुखिया समर्थकों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन थिरकते कदम थमने को तैयार नहीं थे। रात के समय अंबारी गांव के बड़े बुजुर्ग गहरी नींद की आगोश में थे। तभी बीच सड़क पर विजयी मुखिया के समर्थकों ने जीत का ऐसा जश्न मनाया कि सबकी नींद टूट गई और पूरे गांव में कोहराम मच गया। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। कोडरमा की सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी और उस दौरान उस सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। हजारीबाग कोडरमा रोड पर दौड़ रही कार अचानक आग का गोला बन गई और जलती कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी की पूरी सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। तो वहां मौजूद कोडरमा वासी दूर से ही सांसें रोके जलती कार को देखे जा रहे हैं। बीच सड़क पर जल रही कार और उस कार से उठ रहे आग के गुबार ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। पूरा गाड़ी चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा
और जैसे ही हम उतरे और वो गाड़ी का डिक्की खोले, आगे वाला बोनेट जो होता है वो खोले, बस देखते हैं गाड़ी के अंदर से पूरा आग फेंक रहा है। ठंडी रात में धू-धू कर जलती कार ने कोडरमा के पीडब्ल्यूडी मोहल्ले में दहशत फैला दी। तभी देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 10 से 15 फीट ऊंचाई तक उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। इस कार ने 2 घंटे तक कोडरमा के गली मोहल्ले में जरूर दहशत फैला दी। गाड़ी में तेल काफ़ी भरा हुआ था, इसी कारण कोई गाड़ी के नज़दीक नहीं जाने के कारण गाड़ी लगातार जलते रहा। हम लोग दोनों तरफ से गाड़ी को किनारे रखे, आसपास जाने नहीं दिए। हजारीबाग कोडरमा रोड पर बर्निंग कार ने सब कुछ रोक दिया था। जो जहां था वहीं सांसें रोके आग का तांडव तब तक देखता रहा जब तक आग में घिरी लाखों की कार जलकर राख नहीं हो गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। गया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला यात्री की जान आरपीएफ के एसआई ने बचा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं। इसे कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गया हावड़ा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। पटरी पर सरक रही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। तभी 2 बच्चों के साथ पहुंची महिला यात्री स्लीपर बोगी पर चढ़ने के लिए बोगी के साथ साथ दौड़ लगाती नजर आती है। ये देखिए, महिला यात्री गुड्डी एंट्री गेट का हैंडल पकड़कर दौड़ लगाए जा रही है। उसका बच्चा तो ट्रेन पर सवार हो चुका है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि बोगी पर सवार होने की होड़ में महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ती है। तभी साथ साथ दौड़ रहा आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर उसे संभाल लेते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, हम लोग उसी पे इंतजार कर रहे थे। 2 नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक भैया से पूछे तब तक ट्रेन छूट गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली गया हावड़ा एक्सप्रेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी ट्रेन पर सवार होने की होड़ में ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही महिला यात्री गुड्डी विश्वकर्मा का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है। वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर पड़ती है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां मौजूद आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर तुरंत उन्हें संभाल लेते हैं, वरना दर्दनाक हादसा होना तय था। ट्रेन खुल गया था, बाबू को चाहे तो ट्रेन तेज ही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। फिर देखो तभी भैया मैंने बाबू को उतारा। कौन भैया? हमको भी उतारा। अच्छा, कौन भैया लोग थे? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक। देश भर के रेलवे स्टेशनों से अक्सर जल्दबाजी में हादसे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। फिर भी रेल यात्री सबक लेने को तैयार नहीं, लेकिन कहा गया है ना कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। एलएन लिली, न्यूज़ 18 गया। बिहार में बैंड बाजा और धूम धड़ाके का इंतजार कर रहे बारातियों और शरातियों का इंतजार फिर बढ़ गया। तो बैंड बजाकर घर चलाने वाले सरकार के फैसले से फिर मायूस दिखे। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच जब डीजे का कान फोड़ू शोर गूंजता है तो बाराती से लेकर शराती तक मचलने लगते हैं। कहीं ठुमके लगते हैं तो कहीं भांगड़ा होता है। 2 साल पहले शादी ब्याह के लगन में ये नज़ारे आम थे, लेकिन कोरोना का कहर थमने के बाद शुरू हुए अनलॉक 8 के दौर में भी डीजे, बारात और जुलूस पर छूट नहीं मिली। तो बैंड बाजा और बारात का सपना देख रहे दूल्हे राजा और बारातियों से लेकर बैंड बजाने वालों को मायूसी ही हाथ लगी है।
हम लोग को बाल बच्चे तो इसी पे जीना है, इसी से मरना है। हम लोग को बड़ा स्थिति खराब हो गया। 2 साल से हम लोग तो बेरोज़गार हो चुके हैं और उसके बाद भी जब लगन शुरू हुई है, आज से लगन शुरू है, आज से पाबंदी कर दिया सरकार। पहले रोजगार चालू था, अब किसी तरह से मेरे बाल बच्चा है, कोई खाता है कोई नहीं। परिवार चलाता है कैसे परिवार भूखे है, आधा पेट खाता है, वो आधो पेट पर आफते है। कहाँ से बचेंगे, कैसे किस हालत से बचेंगे? हमको बिजनेस बंद है, कोई रोजगार नहीं है। करबेगहिया रोड के किनारे एक कतार से बैंडबाजी की कई दुकान है। लग्न शुरू होते ही यहाँ भीड़ लग जाती थी, लेकिन जब से कोरोना का काला साया पड़ा है, तब से 2 जून की रोटी पर आफत आ गई है। बारात निकालने वाले रथों पर धूल की परत बिछ गई है, तो बैंड मास्टर खाली पेट बैंड की धुन बजा रहे हैं। एक बार फिर लगन तो शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की पाबंदी ने इनकी रोजी रोटी छीन ली है और बेकारी के मारे ये कलाकार एक अदद रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। ठप एकदम आमदनी ठप है सर। ऐसे 10,000 15,000 मिल हो जाता था एडवांस, अब कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। अब पेट पर आफत पड़ गया हुआ है, दुकानदार को काम ही नहीं है, हम लोग तो गरीब आदमी। कितने साल से बजा रहे हैं? हम तो बजा रहे हैं 23 साल हो गया। 30 साल आपका? हाँ। अच्छा, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखे? नहीं। कैसे परिवार चल रहा है? चल रहा है वही हल्का फल्का। शादी ब्याह में धुन बजाकर खुशियां बांटने वाले बैंड बाजे 2 साल से खामोश हैं, तो बैंड बजाकर घर चलाने वालों की दुनिया में अंधेरा छा गया है। ऊपर से सरकार की ताजा पाबंदी से उन पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रामगढ़ के पतरातू लेक में तैर रहे शिकारे सैलानियों को कश्मीर के डल झील का एहसास करा रहे हैं, तो नीले पानी के समंदर में सैर सपाटे का रोमांच और भी बढ़ गया है। हरी भरी वादियां, मनमोहक नजारा और नीले पानी के समंदर में हौले हौले हिचकोले खाती नैया। नहीं, ऐसे कश्मीर का डल झील समझने की भूल कतई ना करें। यह आपके अपने झारखंड के डल झील यानी पतरातू लेक में तैरती शिकारे हैं, जिस पर सवारी यात्री प्रकृति से बेहद करीबी का ऐसे एहसास से डूबे हुए हैं जो उन्हें ताउम्र पतरातू की मनमोहक वादियों की याद दिलाता रहेगा। सर्दी की दस्तक के साथ ही पतरातू लेक के नजारे इतने सुहाने लग गए कि उसमें तैरती नावों पर सैर करने का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। और जो कोई भी इस बेहतरीन सफर से लौट रहा है, वो हमेशा के लिए पतरातू का हो जा रहा है। बदलाव अच्छा लग रहा है। बोट्स में हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, फोटोज लेने में भी अच्छा, और व्यू भी अच्छा लग रहा है। बोट में बैठने में लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि बोट को अच्छे से सजा वजा दिया गया है। यहाँ घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी खूबसूरती से बोट को सजाया गया है। एकदम न्यू लेटेस्ट मॉडल में डेकोरेट किया गया है। जब आप सजे धजे शिकारे पर सवार होकर कई किलोमीटर के दायरे में फैले पतरातू लेक के नीले पानी के सफर पर निकलेंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में से एक होगा और आप पतरातू के सम्मोहन में ऐसे खो जाएंगे कि फिर वहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। डल झील की तर्ज पर पतरातू लेक में तैर रहे इन शिकारों ने सचमुच सैलानियों का रोमांच कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। ये तो हम लोग कश्मीर का डल झील हमारा नाविकोला गए थे, वहाँ कश्मीर में देखे कि यहाँ ऐसा है तो हम लोग वहाँ बनाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, यही सोच समझ के हम लोग भी बनाए। डल झील से हम लोग कुछ लड़के लोग गए थे, वहाँ से हमको डल झील से आइडिया मिला कि इस तरह से बोट बनाने से लग्जरी बोट
आपका सुंदरीकरण का और फूल पत्ती जितना लगाने से और ये गद्दा लगाने से कुछ हम लोग को कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है और सुंदर से सुंदर दिख सकता है। तो डल झील के सफर का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर भला क्यों जाए? आपके अपने झारखंड का पतरातू लेक कुछ कम नहीं है। इस नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और किनविट जावा पास विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो किनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। एक करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादियों के थिंक टैंक प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके साथ गिरफ्तार 4 सहयोगियों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इन सब से रांची के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती है।
प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को कांड्रा के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत बोस के ऊपर झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस के अलावा आज बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर सकती है। इसके बाद केंद्र की कई जांच एजेंसियां भी प्रशांत बोस और दूसरे गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ करेगी। प्रशांत बोस के गिरफ्तारी के बाद माओवादी बौखला गए हैं। माओवादियों ने प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया है। रामगढ़ के कई इलाकों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। बारिश के बाद रामगढ़ के पतरातू, मांडू, गोला भागलपुर में सड़क हादसे के शिकार राहगीरों की सांसें उखड़ रही थी, तभी देवदूत बनकर धरती के भगवान पहुंच गए और सबकी जान बचा ली। सड़क पर बदहवास राहगीर की सांसें उखड़ने लगी थी, दम निकला जा रहा था। तभी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह देवदूत बनकर पहुंच गए और शुरू कर दिया राहगीर की जिंदगी बचाने का जीवनदायी मिशन। सड़क पर औंधे पड़े युवक की सांसें लौटने के लिए तत्काल सीपीआर दिया, सीने पर जोर लगाया और जैसे ही सांसें वापस लौटी, एम्बुलेंस पर लिटाया और लेकर दौड़ पड़े नजदीकी अस्पताल की ओर। लोग वहाँ जमा तो थे लेकिन कोई उठा नहीं रहे थे। इसी बीच हमने जाके देखा तो एक तो लग रहा था कि उसमें कोई जान ही नहीं है। मैंने सांस भी देखने की कोशिश की, तब सीपीआर किया, लेकिन आधे से 1 मिनट में उसका सांस लौट आया। दो बाइकों के बीच आमने सामने ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे औंधे मुंह गिर पड़े। सिर पर ऐसी चोट लगी कि सांसें उखड़ने लगी। तमाशा देखने के लिए भीड़ तो जुट गई, लेकिन उस भीड़ में से किसी ने भी मौत की ओर बढ़ रहे इन राहगीरों की जिंदगी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी और हादसे के शिकार 4 मुसाफिरों की जान बचाकर ही दम लिया। एक बार आप किसी का जान बचा लेंगे तो इसकी जो सुख है, इसका जो सुख का अनुभूति होता है वो गजब का है। कृपया मदद करें, जब भी घायल को देखें मदद करें। तो राह चलते जब भी कभी आंखों के सामने ऐसा कोई नजारा दिखे तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। जिंदगी अनमोल है, कोई मदद के लिए पुकारे तो जरूर आगे आए और मानवता का धर्म जरूर निभाए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।